हाँ, देव 11 वाणिज्य के छात्र एवं छात्राओं, आपको हम बही खाता यानी बुक कीपिंग के संदर्भ में आपको बता रहे हैं। इसमें भाग 3 में रोज नामचा के संदर्भ में आज चर्चा करेंगे, जिसको अंग्रेजी में जर्नल कहते हैं। तो जर्नल बनाने के पहले आपको जर्नल बनाने के नियमों के संदर्भ में जानना है। इसके लिए जर्नल बनाने के 3 नियम हैं। प्रथम नियम व्यक्तिगत खाता है, जिसको अंग्रेजी में पर्सनल अकाउंट कहते हैं। पर्सनल अकाउंट का अर्थ होता है व्यक्ति से संबंधित। वैसे खाते जो व्यक्ति से संबंधित होते हैं या किसी संस्था से संबंधित होते हैं, अर्थात नाम से संबंधित होते हैं, वैसे खाते को हम व्यक्तिगत खाता कहते हैं। इस खाते में यह नियम है, जो व्यक्ति पाने वाला हो उसे हम डेबिट करते हैं। दूसरा, उसमें जो व्यक्ति माल को देता है यानी देने वाला, जो व्यक्ति माल देता है अर्थात देने वाले को हम CR यानी क्रेडिट करते हैं। और अंग्रेजी में भी आप समझ सकते हो, डेबिट दी रिसीवर एंड क्रेडिट दी गिवर। मतलब डेबिट किसको करते हैं? जो रिसीव कर रहा है यानी पाने वाला। और क्रेडिट किसे करते हैं? देने वाला। गिव्स मीन्स देने वाला। अर्थात डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। डेबिट हम रिसीवर वाले करते हैं, जो प्राप्त करता है उसको डेबिट करते हैं, और जो माल देता है देने वाले को क्रेडिट करते हैं। यानी ये नियम जो है व्यक्ति खाता से संबंधित है, व्यक्ति से संबंधित है। जैसे राम का खाता, मोहन का खाता, या राम एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड का खाता, यानी संस्था से भी संबंधित है, वह नाम है। वैसे जो नाम से संबंधित खाते होते हैं उसे हम व्यक्तिगत खाता कहते हैं। और हमें बताया आपको, व्यक्तिगत खाते में जो व्यक्ति माल प्राप्त कर रहा है यानी जो रिसीव कर रहा है उसको डेबिट करते हैं, और जो व्यक्ति माल दे रहा है उसे हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि राम 10,000 का माल श्याम को उधार बेचा, तो यहाँ श्याम को उधार बेचा तो श्याम कौन हो गया? पाने वाला। और राम कौन हो गया? देने वाला, यानी श्याम। तो यहाँ श्याम को हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, और राम अर्थात सेल्स को हम क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे। इस तरह से पहला नियम हम जो बताया आपको व्यक्तिगत खाता के संदर्भ में। तो अब आगे दूसरा खाता होता है व्यक्तिगत खाते, यानी इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रियल अकाउंट। जो व्यक्ति से संबंधित होते हैं, इसको हम यूं कह सकते हैं वस्तुगत खाते। वस्तु से संबंधित, जैसे हम भवन खरीदते हैं या कोई सामान खरीदते हैं, वह वस्तु से संबंधित होता है, उसे हम वस्तुगत खाते यानी रियल अकाउंट कहते हैं। इसमें ये नियम है, जो वस्तु व्यापार में आती है उसे डेबिट करते हैं, और जो व्यापार से बाहर जाती है उसे हम क्रेडिट करते हैं। यानी इसको अंग्रेजी में कह सकते हैं डेबिट व्हाट्स कम इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट।
मतलब कि क्या हुआ, जो वस्तु व्यापार में आ रहा है उसको हम डेबिट करते हैं। जैसे सपोज दैट हम 10,000 का माल क्रय करते हैं, तो जब क्रय कर रहे हैं तो यहाँ परचेज क्या हुआ, आ रहा है, तो हम परचेज को डेबिट करेंगे। या उदाहरण के ऐसे समझिए कि हम मकान खरीद रहे हैं, बिल्डिंग खरीद रहे हैं, तो बिल्डिंग अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। और क्या जा रहा है, पैसा, तो पैसा को हम यानी मनी यानी कैश को हम क्रेडिट करेंगे। जैसे आप कोई मशीन पार्ट्स खरीदते हैं, वह क्या है, वस्तु से संबंधित है। मशीन क्या है, वस्तु है। तो जब वस्तु जो खरीदते हैं तो वस्तु हमारे पास आएगा, और जब आएगा तो उसको हम क्या करेंगे, डेबिट। और जाएगा क्या जाएगा, जब कोई चीज़ हम खरीदेंगे तो कोई चीज़ आएगा, उसके बदले में कुछ हमको त्याग करना पड़ता है, यानी नगद देना पड़ता है। यदि उधार होगा तो जिस व्यक्ति से हम उधार माल क्रय करते हैं उसके नाम को हम क्रेडिट कर देते हैं। जैसे हम मशीन क्रय किए, तो मशीन क्रय किए तो मशीन आ रहा है, तो मशीन को क्या करेंगे, डेबिट। और अगर नगद खरीदते हैं तो क्या जा रहा है, कैश, तो कैश को क्रेडिट। यानी कहने का अर्थ है जो आ रहा है, जो वस्तु आ रहा है उसको डेबिट करेंगे, और जो चीज़ जा रहा है चाहे वह नगद है तो कैश को क्रेडिट करेंगे। यदि हम उधार क्रय करते हैं, जिस व्यक्ति से उधार क्रय करते हैं उसके नाम को क्रेडिट कर देते हैं। तीसरा नियम है अव्यक्तिगत खाते। अव्यक्तिगत मतलब अंग्रेजी में इसको नॉमिनल अकाउंट कहते हैं, NOMINAL, नॉमिनल अकाउंट्स कहते हैं। नॉमिनल का अर्थ होता है आय व्यय संबंधित। जैसे कुछ खर्चे होते हैं, व्यापार में कुछ खर्चे होते हैं, जो खर्चे होते हैं उसको डेबिट करते हैं। व्यापार में आमदनियाँ होती हैं, यदि आमदनी है उसको हम क्रेडिट करते हैं। अर्थात समस्त व्यय तथा हानि को डेबिट करते हैं, और समस्त आय तथा लाभ को क्रेडिट करते हैं। और अंग्रेजी में कहते हैं डेबिट्स ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। गेन्स मीन्स प्राप्त करना, इनकम मतलब लाभ। यानी हमको क्या बताए कि समस्त व्यय, कोई भी खर्चा हो या कोई भी व्यापार में हानि होती है, वह व्यय माना जाएगा और व्यय को हम डेबिट करते हैं। और कोई प्रकार का आमदनी हुआ जो हमें लाभ प्राप्त होता है उसको हम क्रेडिट करते हैं। उदाहरण के लिए हम सैलरी 10,000 सैलरी देते हैं, किसी को मेहताना यानी वेतन देते हैं, तो वेतन क्या है, खर्च है। तो हम क्या बताए थे, खर्च को क्या करते हैं, डेबिट। यदि हमें कमीशन प्राप्त होता है, हमारे लिए आय है, तो आय को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। जैसे 10,000 कमीशन प्राप्त हुआ तो हमारे लिए कमीशन क्या हुआ, क्रेडिट है, वह क्रेडिट है। तो किस रूप में कमीशन प्राप्त हुआ, नगद प्राप्त हुआ। हम कहीं लिखेंगे नगद प्राप्त करेंगे तो कैश को डेबिट करेंगे, आने वाले को हम डेबिट करते हैं, यानी कैश अकाउंट DR। और टू कमीशन यानी क्रेडिट किसको करेंगे, कमीशन। कमीशन को क्रेडिट इसलिए करेंगे वह हमारे लिए आय है। हम बताए हैं कि खर्च को डेबिट करते हैं और आय या कोई लाभ होता है तो उसे हम क्रेडिट करते हैं। ये 3 नियमों को आप ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, तभी आपका रोज नामचा यानी जर्नल बनेगा। और ये हम पीछे बता चुके हैं कि रोज नामचा का अर्थ होता है रोज, मतलब प्रत्येक दिन के लेखे को बहियों में लिखना रोज नामचा है। कल भी बताए हैं, आपसे ध्यान समझेंगे कि रोज नामचा का अर्थ होता है रोज। रोज का क्या बताए, प्रत्येक दिन लिखना, न प्रत्येक दिन के लेन देन को बहियों में लिखना रोज नामचा है। आप अगर इसे समझ गए होंगे तो इसके लिए थोड़ा सा कट कर दीजिए। हाँ, आपको बता रहे थे कि जर्नल बनाने के नियम। अब जर्नल बनाने के लिए एक परफॉर्मा बनाना पड़ता है। ये परफॉर्मा जो आपके सामने देख रहे हो, उसमें आप यह ध्यान देना है आपको कि इसमें 5 कॉलम होते हैं। कितने, 5 कॉलम होते हैं।
और प्रथम कॉलम होता है डेट का, दूसरा कॉलम क्या होता है पार्टिकुलर्स, और तीसरा कॉलम होता है LF लेजर फॉलियो, जिसका प्रयोग वास्तव में होता नहीं है लेकिन कॉलम बनाया जाता है। और चौथा कॉलम होता है अमाउंट्स का, और पांचवा क्या कॉलम होता है अमाउंट्स का। कहिए सर कि दो अमाउंट का क्यों है? तो हम बताए थे कि बही खाता में दो लेखे, एक लेन देन के दो लेखे किए जाते हैं, एक डेबिट पक्ष में दूसरा क्रेडिट पक्ष में। इसीलिए दो कॉलम, दो अमाउंट लिखने के लिए डेबिट के अमाउंट को इसमें शो करते हैं और क्रेडिट के अमाउंट को इसमें शो करते हैं। इसलिए यहाँ लिखा है DR, DR मीन्स डेबिट, CR मीन्स क्रेडिट। तो इसमें समझना है, ऐसे थोड़ा सा इससे हट के हम बता रहे हैं। आप लोग का बैंक में हर छात्र का खाता होता है या हर उसके अभिभावक का खाता, उसको गौर से देखेंगे पासबुक को उल्टा करके, हम उसमें क्या आप देखते हैं कि डेट वाइज तिथि वाइज लिख करके इस साइड में DR और CR लिखा रहता है। यदि हम क्या बताए थे आपको, DR मतलब डेबिट, डेबिट का मतलब प्राप्त करना, CR का मतलब जब हमारे पास से रुपया निकलता है। आप पासबुक को गौर से देखेंगे, उस पासबुक में लिखा रहेगा DR और CR। जब आप रकम निकालते हो तो क्या लिखा रहता है, डेबिट के नीचे लिखा रहता है। और जब आप रुपया जमा करते हो बैंक में, तो बैंक में आप खास कर देखना पासबुक जो है उसके पीछे पन्ना उल्टा के देखोगे, डेबिट और क्रेडिट लिखा रहता है। उस पासबुक में जो अमाउंट हम निकालते हैं उसको DR में लिख देता है, और जो रुपया हम जमा करते हैं वह क्रेडिट में लिख देता है। इसका मतलब हमारे पास से रुपया बैंक में गया, यानी जाता है तो उसको क्रेडिट, और आता है यानी हम पैसा जब निकालते हैं तो उसे हम क्रेडिट करते हैं। ठीक उसी प्रकार, यानी आप लोग पासबुक को गौर से देखना, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर जर्नल का लेखा होता है। आने क्या हम बताए थे जर्नल में, आने वाले को डेबिट और जाने वाले को क्रेडिट। उदाहरण के लिए आप ध्यान देंगे, 10,000 रुपये से व्यापार प्रारंभ किया। यहाँ पर हम क्या एक लेखा हिंदी में करते हैं, लेकिन वाणिज्य में यानी बही खाता में इसका लेखा 2 लाइन में होगा, इसलिए हम इसको डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं। यहाँ 10,000 का माल 10,000 रुपये से व्यापार जब प्रारंभ करते हैं तो इसमें क्या होगा, 2 लेखा होगा। एक कैश आ रहा है व्यापार में, तो हम क्या बताए थे आपको, जो आ रहा है उसको हम डेबिट करते हैं, और वह किस रूप में आ रहा है, पूंजी के रूप में आ रहा है, तो इसलिए हम पूंजी को क्रेडिट करते हैं। इसी तरह देखिए पहला उदाहरण है, आप ध्यान देंगे, जैसे सपोज दैट 1 जनवरी को हम व्यापार प्रारंभ कर रहे हैं 2020 में, तो 2020 में 1 जनवरी को व्यापार प्रारंभ करें तो डेट हम लिख देंगे 2000, ऊपर में ईस्वी लिख देंगे सबसे पहले 20, और यहाँ लिखेंगे 1 जनवरी, यानी प्रत्येक दिन के लेखे को हम रोजनामचा में लिखते हैं। यदि हम 1 जनवरी को व्यापार प्रारंभ कर रहे हैं तो वह हम 10,000 रुपये व्यापार में लगाए हैं, तो व्यापार में लगाए तो वह क्या आ रहा है, पैसा, यानी कैश को हम बताए थे आने वाले को हम डेबिट करते हैं। यहाँ पर कैश आ रहा है तो कैश को हम डेबिट, इसका लिखने का सिस्टम है, आप बनाते रहेंगे अभ्यास हो जाएगा। कैश, उसमें अकाउंट का प्रयोग किया जाता है, और ए बड़ी अक्षर में लिखेंगे, अगर छोटी अक्षर में ए लिखेंगे आपका हिसाब गलत हो जाएगा। यानी यहाँ ध्यान रखना है, जब कोई आइटम यहाँ लिखेंगे कैश तो आगे में अकाउंट्स का प्रयोग होता है, और अकाउंट ए बड़ी अक्षर से शुरू होता है। तो कैश अकाउंट डेबिट, फिर इस तरह से डॉट डॉट करते हुए जब LF के पास पहुँचते हैं वहाँ DR लिखा जाता है।
और हम क्या बताएं, आने वाले को डेबिट। यहाँ कैश जब व्यापार प्रारंभ कर रहे हैं तो कैश क्या हो रहा है, आ रहा है, तो कैश को हम क्या करते हैं, डेबिट। और किस रूप में आ रहा है, पूंजी के रूप में। वह जो है जो व्यक्ति पूंजी लगाता होगा, इसलिए इसको टू क्रेडिट का जो है जब हम लेखा करते हैं तो टू का प्रयोग करते हैं। टू मतलब हो जाता है क्रेडिट। ये समझना है, धीरे धीरे आप समझ जाएंगे। एक दो लेखा के बाद आपको तरीका मालूम हो जाएगा। आरंभ में थोड़ा आपको अटपटा ऐसा लगता होगा, लेकिन याद रखिए कैश को जो आता है उसको हम डेबिट करते हैं, जो जिस रूप में या जो देता है, जो जिसके पास से जा रहा है उसे हम क्रेडिट, उसका संबोधन हम टू से करते हैं। टू किस रूप में आ रहा है, कैपिटल। और उसी तरह अकाउंट का प्रयोग करते हैं, A/C, और आगे डॉट डॉट करते हुए यहाँ CR का प्रयोग नहीं करते हैं। जब जो आने वाले में DR लिखते हैं और जो जिसके पास से आता है या पूंजी के रूप में आ रहा है उसको हम टू का प्रयोग करके ही संबोधन होता है CR। और DR के सामने बताए थे यहाँ DR लिखा हुआ है, तो DR के सामने 10,000 लिख देंगे और उतने ही अमाउंट पूंजी के रूप के सामने हम CR के सामने 10,000 लिख देंगे। इस तरह से हमारा एक लेखा पूरा हो गया। और नीचे नरेशन का प्रयोग किया जाता है, तो उसके लिए आप अभ्यास करेंगे। जैसे इसमें बीइंग का प्रयोग होता है, बीइंग स्टार्टेड, स्टार्ट, आप क्या कर रहे हैं, बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं। बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ, किसके साथ प्रयोग कर रहे हैं, विथ कैश। बस ये आपका नरेशन हो गया। नरेशन ये बताता है कि हमारा जो है लेखा क्या किए हैं, यानी क्या कर रहे हैं, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, यानी कैश से व्यापार हम शुरू कर रहे हैं। ये हमारा एक लेखा हो गया। उसी प्रकार यदि अब जब आपके पास 10,000 हो गया तो दुकान बिजनेस में क्या होता है, 10,000 से आ गया तो उससे व्यापार प्रारंभ करेंगे, परचेज करेंगे, सेल करेंगे, लेखन सामग्री खरीदेंगे। इस तरह से उसके बिजनेस के टर्म है। सपोज दैट अगर हम 2 जनवरी को 5,000 का माल क्रय करते हैं, यानी क्रय कर रहे हैं और वो नगद क्रय करते हैं, तो यहाँ पर क्रय कर रहे हैं तो क्रय करेंगे तो क्या होगा, आएगा, क्रय करेंगे। कोई चीज़ आप सामान खरीदने मार्केट में जाते हो तो क्रय करते हो, तो क्रय करते तो क्या होता है, कोई वस्तु मिलता है, यानी हम वस्तु को जो क्रय करते हैं उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, परचेज। तो जो आ रहा है उसको हम डेबिट करते हैं। यहाँ हम लिख देंगे 2 जनवरी। तो 2 जनवरी लिखे हैं, तो 2 जनवरी को क्या कर रहे हैं, परचेज। कितने का, 5,000 का माल क्रय कर रहे हैं। और नगद क्रय कर रहे हैं तो लिख देंगे नगद। तो नगद क्रय कर रहे हैं तो हमारे पास माल आएगा, तो माल आएगा तो माल को अंग्रेजी में कहते हैं परचेज गुड्स, यानी परचेज, PURCHASE। और हम क्या बताए थे, जब उसका प्रयोग करते हैं आगे अकाउंट्स लिखाया था, और अकाउंट्स में हम क्या बताए थे, ए बड़ी अक्षर का प्रयोग करते हैं, अकाउंट्स, और आगे डॉट डॉट को देते हुए यहाँ पर DR का प्रयोग करते हैं। और नीचे जो चीज़ जा रहा है उसको हम क्या बताए थे, आने वाले को डेबिट और जाने वाले को क्रेडिट। जब हम परचेज कर रहे हैं तो यानी माल आ रहा है तो क्या जा रहा है, नगद खरीदने पर पैसा, कैश, उसको हम टू से संबोधन करते हैं। टू क्या लिखते हैं, बताए थे, अकाउंट, A/C। और इस तरह से यहाँ पर हम CR का प्रयोग नहीं करते हैं, यह टू ही संबोधन है। और कितने का माल क्रय किए हैं, 5,000 का, यहाँ पर डेबिट में 5,000 लिख देंगे और क्रेडिट में भी 5,000 लिख देंगे। इस तरह से हमारा एक दूसरे दिन का लेखा हम कर देते हैं। अब बताए थे लेखा करने के बाद नरेशन लिखते हैं। नरेशन कोई भारी नहीं होता है, उसी बात को
थोड़ा सा स्पष्ट कर देना होता है। परचेज किए तो क्या लिखेंगे, बीइंग का प्रयोग किया जाता है, बीइंग परचेज, बीइंग परचेज, बीइंग गुड्स परचेज या बीइंग परचेज विथ कैश, कैसे खरीद रहे हैं आप, विथ कैश। इस तरह से एक कॉलम पूरा। इसी तरह हम आगे बताएंगे, आपको जर्नल बनाने के नियम बता दिए हैं और ये 2 उदाहरण दिए हैं और हम कल एक पूर्ण हिसाब आपको बताएंगे। धन्यवाद।